प्यारे बच्चों, तो वेलकम है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल स्टडी गाइस पे। तो आज हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब के फॉर्मूला डेरिवेशन कैसे होते हैं उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम मीन्स क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट किसी एक लिमिटेड एरिया में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए इस पूरे पेज का वॉल्यूम है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे पेज का वॉल्यूम है 200, ठीक है 200। और मैंने उसमें एक डायग्राम बनाया क्यूबॉइड का, ठीक है क्यूबॉइड का डायग्राम मैंने बनाया और बोल रहा हूँ कि अब पूछता हूँ आपसे इसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया। तो आप क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम बताओगे। तो लेट अस सपोज आप बोलोगे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्चुअल मेजर ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी का मैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं आपके बॉडी का वॉल्यूम बता सकता हूँ। इसीलिए अगर मैं इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को इस एक्चुअल जो हमारा क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो लेट अस सपोज मान लीजिए मैंने लेंथ है मेरे पास 2, ब्रेथ है मेरे पास 10 और हाइट है मेरे पास 6 नहीं, तो हाइट को भी हम लोग ले लेते हैं 2। तो अगर मैं 10 इंटू 2 करूँगा तो 40 आएगा। यानी कि हमारे जो एक्चुअल पेज का मास है उसमें से अगर मैं 40 में मीन्स हमारा 40 जो है वो हमारा एक्चुअल मास है इस क्यूबॉइड का। तो आप मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्चुअल मेज़र को यानी उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल जाता है। तो चलिए एनसीईआरटी बुक से एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के बिना तो हम इसे समझ ही नहीं सकते। तो देखते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिविंग अ क्यूबॉइडियल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एंड रेट ऑफ ₹30। ठीक है, हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक हम क्यूबॉइडल गड्ढा बना रहे हैं, ठीक है पिट बना रहे हैं, एक गड्ढा बना रहे हैं जिसका लेंथ है हमारे पास 8 मीटर, ब्रेथ है हमारे पास 6 मीटर और हाइट है हमारे पास 3 मीटर। देखिए ये डीप बोला है, इसका मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, डीप बोला है। मैंने डीप और हाइट के बीच में आपको पहले ही डिफरेंस बता चुका हूँ, ठीक है। तो 8 मीटर लॉन्ग है यानी लेंथ, 6 मीटर ब्रॉड है यानी ब्रेथ और 3 मीटर डीप है यानी हाइट। अब पता करना है इसका कॉस्ट कितने पे। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ पिट इज इक्वल्स टू, क्यूबॉइडल पिट है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमारे पास लेंथ कितना है 8, ब्रेथ कितना है 6 और हाइट कितना है हमारे पास 3। इन सभी को ब्रैकेट में डाल के बाहर लिख देते हैं मीटर, ठीक है। ये मीटर क्यूब मतलब कि तीनों का 1-1 मीटर है, ठीक है। या फिर आप चाहें तो एक सिंपल यहाँ पे बिना ब्रैकेट के भी आप यहाँ एक सिंपल सबका मीटर लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 6 3 जा 18, 18 8 जा 144। तो ये हो गया हमारा 144 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किस लिए, क्योंकि सबका मीटर मल्टीप्लाई होगा तो वो मीटर क्यूब में। अब हमको एक्चुअल पता क्या करना था, कितना रुपए में वो बन रहा है। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग इज इक्वल्स टू, कॉस्ट ऑफ डिगिंग इज इक्वल्स टू ₹30 इंटू 144। हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कितने रुपए में वो गड्ढा खनाता है, मतलब कि उसको खोदा जाता है। तो 30 इंटू 144 करेंगे तो हमारा आएगा ₹4320। तो हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया। हम लोग से क्या बोला था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग। हम लोग ने कॉस्ट ऑफ डिगिंग निकाला, लेकिन कॉस्ट ऑफ डिगिंग निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ा, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जिसका हमें यहाँ पे वैल्यू दे के रखा था क्वेश्चन में। तो आई होप बच्चों आपको वॉल्यूम कैसे निकालते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ। तो प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, एज इंटू एज यानी एज को 3 बार मल्टीप्लाई। एज हमारा क्या होता है बच्चों, ये जो हमारा लाइन होता है जिसका वैल्यू अगर मैं आपको 2 दे दूं तो सभी साइड का वैल्यू कितना होगा 2, क्योंकि हमारे क्यूब के सभी एजेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं,
तो ये हमारा क्यूब का सभी एजेस इक्वल होगा, तो सभी साइड्स, यानी इसको आप एक तरह से समझ सकते हैं साइड्स। जैसे ये हमारा क्यूब है तो इसका ये साइड से यहाँ तक का लेंथ हमारा, अगर मैं 2 मीटर देता हूँ तो ये साइड का भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर। तो जैसा अभी हम लोग ने क्यूबॉइड का पूरा एरिया निकालने के लिए, सॉरी वॉल्यूम निकालने के लिए उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट को मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह हम क्यूब के भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं क्यूब में सारे साइड्स एक ही होते हैं, तो इनको हम लोग कॉमनली नेम दे देते हैं एज इंटू एज इंटू एज। जैसे ऊपर हम लोग ने 3 बार लेंथ, ब्रेथ, हाइट लिया, उसी तरह यहाँ पे भी 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपको 2 देता हूँ एक एच का वैल्यू, और मैं आपको बोलता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालिए, तो आप लोग क्या करेंगे 2 मीटर इंटू 2 मीटर मीटर में, ठीक है, इसका वैल्यू 2 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 2 मीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 4 2 2 4 2 8 मीटर, यानी इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप एक्चुअल मेजर निकालते हैं उसकी बॉडी का लेंथ, ब्रेथ, हाइट का, तो आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। अब चलिए आपके लिए एक एग्जाम्पल, तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। तो हम, मेरे हिसाब से ये एक क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी के बुक का आपका क्वेश्चन नंबर 8। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। व्हाट विल बी दी साइड ऑफ न्यू क्यूब, ऑल्सो फाइंड दी रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए उसको पहले छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन बना लेते हैं। एक क्यूब है हमारे पास, ठीक है, मान लेते हैं ये जो हमारा क्यूब है इसका जो साइड है हमारा ये 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, मैंने क्या बोला, वॉल्यूम क्या निकलता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एज इंटू एज इंटू एज, ठीक है। तो अगर मैं क्यूब का 12 को क्यूब करता हूँ, 12 इंटू 12 इंटू 12, तो हमारा आंसर कितना आएगा 1728, ठीक है। वॉल्यूम क्यूब का 12 का क्यूब होता है 1728, हमारा वैल्यू क्या दिया है सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हम लोग ने पहला पार्ट सॉल्व किया, सॉलिड क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर इज। अब अगला पार्ट देखेंगे, कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। अब उसको 8 मतलब कि जो क्यूब है हमारा, जो हमारा क्यूब है उसको एक मेगा क्यूब है जो हमारा एक जाइंट क्यूब है, अब उसको 8 क्यूब्स में, छोटे छोटे क्यूब्स में इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड करता है। तो हम लोग सीधा क्या कर लेंगे, अब हमारा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करेंगे हम लोग। ये जो हमारा वॉल्यूम निकला, अब उसको हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने 8 क्यूब्स में काटा है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम लोग चाहते तो 12 को ही छोटा, मतलब कि, तो चलिए अब इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग ने पहले एक मेगा क्यूब का वॉल्यूम निकाला है और उसके बाद वो जब 8 क्यूब्स में इक्वली डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। सभी क्यूब्स का वॉल्यूम इक्वल है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट एक मेगा क्यूब के वॉल्यूम से 8 को डिवाइड करेंगे, तो हमारा आएगा 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 एंड 38 एंड 8 6 जा 48। तो हमारा आंसर क्या है 216। अब हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू एज क्यूब इज इक्वल्स टू साइड। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड क्यूब। जो हम लोग ने यहाँ पे हमारा साइड है उसको मान लेते हैं हम अपना, मतलब कि एज है उसको हम लोग साइड बोलते हैं, ठीक है। तो साइड क्यूब। अब हमारा जो 8 गो स्मॉल क्यूब से 8 स्मॉल क्यूब से 8 स्मॉल क्यूब इज इक्वल्स टू साइड क्यूब। 8 स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू साइड क्यूब इज इक्वल्स टू 216, ठीक है। अब इसका मतलब कि एक साइड का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, एक साइड का वैल्यू, तो अंडर रूट 216 क्यूब। 216 हमारा किसका क्यूब होता है प्यारे बच्चों, 6 का क्यूब होता है, ठीक है। अब बोलो, ये देखो ये हमारा आ गया 206। अब ये देखिए, पहले मैंने एक मेगा क्यूब का वॉल्यूम निकाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और सॉलिड क्यूब का वैल्यू निकाला, सॉरी वॉल्यूम निकाला। अब वो 8 स्मॉल क्यूब्स और इक्वल वॉल्यूम में, मतलब कि मैंने पहले एक मेगा क्यूब का वॉल्यूम निकाला
अब उससे जब 8 छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर दिए, मतलब कि उसको मैंने 8 से डिवाइड करके स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम निकाला। देखिए वहाँ पे हमसे क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोला था। A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume। 8 cubes of equal volume यानी 8 जो क्यूब कटे हैं वो उनका वॉल्यूम इक्वल है, यानी 8 क्यूब का वॉल्यूम है 216 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या बोलते हैं, व्हाट विल बी दी साइड ऑफ न्यू क्यूब। तो अब उसके बाद हम लोग ने वॉल्यूम तो निकाल दिया, हम लोग ने फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व कर दिए क्वेश्चन के। अब हमसे पूछता है व्हाट विल दी वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, सॉरी व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वन साइड ऑफ न्यू क्यूब। तो ये हमारा न्यू क्यूब फॉर्म हुआ है 216 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये हमारा 216 सेंटीमीटर का न्यू क्यूब जो फॉर्म हुआ है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछता है इस एक क्यूब का साइड का बताइए। तो हमारा साइड क्या होता है फॉर्मूला, एज इंटू एट। तो मैंने इसको साइड क्यूब कर लिया। अब साइड के क्यूब को मैं इक्वल लिख, तो हमारा वॉल्यूम कितना निकला है प्यारे बच्चों, वॉल्यूम हम लोग ने 216 निकाला है अभी यहाँ से, देखिए इसलिए मैंने इक्वल करके देखा। अब यहाँ के साइड के ऊपर का क्यूब जो है उसको मैं इधर अंडर रूट में फॉर्म में भेजता हूँ, क्यूबिक अंडर रूट में। तो हमारा एक साइड का वैल्यू निकल के आता है 6 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। अब हमसे बोलता है उनके सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड कीजिए प्यारे बच्चों। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, SURFACE। तो ये रहा बच्चों हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बाई सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। तो सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। मैंने पहले की वीडियो में हमारे सरफेस एरिया का पहला एक्सरसाइज वीडियो यही है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है नीचे भी मैंने लिख लिया 6a²। 6 अब देखते हैं हमारा 6 इंटू ए का वैल्यू हमारा क्या है, ए क्या होता है हमारा साइड। तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो हमारा एक्चुअल क्यूब था बड़ा वाला, उसका हमारा साइड था 12²। ठीक है, 12 था उसका साइड 12 सेंटीमीटर का। और जो हमारा छोटा वाला क्यूब था उसका हम लोग ने साइड कितना निकाला, उसका साइड हम लोग ने निकाला अभी 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 6²। ठीक है, तो ये हमारा अगर इसको मैं लॉन्ग फॉर्म में लिखूँ तो ये हमारा कुछ ऐसा आएगा, 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6। तो ये 6 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स में, ये 6 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, ये 6 से ये कट जाएगा डायरेक्टली। ये आ जाएगा हमारा 4:1, 4/1। और हमारा रेशियो कैसा आ जाएगा, रेशियो इज इक्वल टू 4:1। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो यही हमारा चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.5 का मैंने आपके लिए अलग से वीडियो भी अपलोड कर दिया, एक शॉर्ट वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम अपने कोन का वॉल्यूम कैसे निकलता है ये सीखेंगे, और उसके बाद हमारा लास्ट पोर्शन आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना।